महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। धम्मपद पुष्प वर्ग। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त होने पर भी गंध रहित हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्धवाणी भी फल रहित होती है यदि कोई उसके अनुसार आचरण न करे। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त के साथ साथ गंधयुक्त हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्धवाणी भी फलदायी होती है यदि कोई उसके अनुसार आचरण करे। गाथा। पुफ्फाणि हेव पचीनन्तं व्यासत्ता मनसं नरं अतित्तं एवं कामेषु अंतको कुरुते वसं। अर्थ, काम भोग रूपी पुष्प चुनने वाले आसक्ति में डूबे मनुष्य को जो अभी तक काम नाव से तृप्त नहीं हुआ है, यमराज अपने वश में कर लेता है। काम भोग रूपी पुष्प न चुने, यमराज पकड़ लेगा। पति पूजिका की कथा। श्रावस्ती में एक महिला रहती थी। 16 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह कर दिया गया। उसे 4 पुत्र हुए। वह विहार जाकर वहाँ सफाई आदि और भिक्षुओं की सेवा करती थी। उसे पूर्व जन्म की बातें जानने की सिद्धि थी। अपने पूर्व जन्म में वह तावतीस देवलोक में मालभारी की पत्नी थी। धरती पर जन्म लेने पर भी उसके मन में सदा यह लालसा बनी रही कि उसका पुनर्जन्म तावतीस दिव्यलोक में हो और वह एक बार फिर मालभारी की पत्नी बने। वह इसी भावना से भिक्षुओं की सेवा करती थी। चूँकि वह अपने पति को बहुत चाहती थी, मानो उसकी पूजा ही किया करती थी, अतः लोगों ने उसका नाम पति पूजिका रख दिया था। एक दिन वह किसी बीमारी के कारण चल बसी। मृत्यु के बाद तावतीस दिव्यलोक में अपने पति के पास जा पहुंची। उस समय उसकी दूसरी सहेलियां उसके पति की सेवा कर रही थी। मालभारी ने पूछा, आज सुबह से कहाँ थी? अभी अभी देख रहा हूँ स्वामी, मेरी मृत्यु हो गई थी। सच? कहाँ जन्म हुआ था? श्रावस्ती में, एक उच्च कुल में। वहाँ कितना समय बिताया? 10 मास तो माँ की कोख में और उसके बाद 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। 4 पुत्रों की माता बनी और धरती पर शरीर त्यागने के बाद एक बार पुनः तावतीस दिव्यलोक में जन्म हुआ है और आपके सामने उपस्थित हूँ। मनुष्यों की उम्र सामान्यतः कितनी होती है? अधिक से अधिक 100 वर्ष। बस इतनी कम उम्र होती है? जी हाँ श्रीमान, इतनी कम उम्र पाकर भी लोग क्या प्रमाद में ही अपना समय बिता देते हैं या धर्म पुण्य आदि सत्कर्म भी करते हैं? प्रश्न मत कीजिए स्वामी। वह तो मनुष्य अपने को अजर अमर मानते हैं और उसे के अनुसार प्रमत्त आचरण करते हैं। यह सुनकर मालभारी को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। सिर्फ 100 वर्ष की छोटी आयु प्राप्त करने पर भी धरती के लोग प्रमत्त होकर सोते हुए अपना सारा समय नष्ट कर देते हैं। पता नहीं धरती के ये लोग अपने दुखों से कब मुक्त होंगे। मनुष्यों की यह आयु तावतीस दिव्यलोक के सिर्फ एक दिन के बराबर है। इतनी कम उम्र प्राप्त कर प्रमाद युक्त जीवन बिताना सचमुच ही एक भीषण प्रमाद की बात है। उधर भिक्षुओं ने देखा कि विहार साफ सुथरा नहीं है। पता किया तो पता चला कि पति पूजिका का देहावसान हो गया है। वे शास्ता के पास गए और पूरी बात बताई। शाक्यमुनि ने उन्हें बस समझाया, हाँ भिक्षुओं, मनुष्य जीवन की अवधि बहुत ही छोटी होती है। इसी कारण
सांसारिक विषयों में लिप्त इंसान को जब मृत्यु पकड़कर ले जाती है तो वह रोता है, कलपता रहता है। यह कहकर शाक्य मुनि ने यह गाथा कही। आप सबका मंगल हो।